हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो आज है 5 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें वर्ड्स कवर करेंगे और जहाँ ट्रिक बनेगा ट्रिक भी हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है कंसीडर। अगर कंसीडर की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, ठीक है। इन सब एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से ही देखते चलेंगे क्योंकि उस टाइम हमें दिक्कत ना हो। तो कंसीडर की बात करें तो एक वर्ब हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो बाई ए नोटेबली लार्ज अमाउंट और टू ए नोटेबली लार्ज एक्सटेंट। यानी कि देखिए सिंपली कंसीडर मतलब कोई क्या होता है कि कोई चीज़ जो काफ़ी हो, ठीक है। लार्ज एक्सटेंस हो किसी चीज़ का, क्या लार्ज हो यानी कि ज़्यादा हो। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तो काफ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें यानी कि सिमिलर, इसका मीनिंग क्या क्या हो सकता है, तो अप्रेसिएबली हो जाएगा, फार हो जाएगा, ग्रेटली हो जाएगा या फिर मार्केटली हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कवर कर लिए, इसके इंग्लिश मीनिंग को भी देख लिए, यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी देख लिए और सिनोनिम्स भी देख लिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं कि सर एंटोनिम्स भी कवर कराते चलिए। तो देखिए एंटोनिम्स हम इसलिए कवर नहीं कराते क्योंकि देखिए जब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होगा, एक साथ खिचड़ी बन जाएगा, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम एंटोनिम्स नहीं कवर कराते हैं। जब देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको मीनिंग से मतलब होता है कि अगर आपको बस इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इस वर्ड का आखिर मीनिंग क्या होता है, तो आप आसानी से वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेट कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड लगा के आप एंटोनिम्स वाला पार्ट कवर कर सकते हैं। तो इसलिए एंटोनिम्स करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिनोनिम्स का उल्टा एंटोनिम्स याद करेंगे तो दिक्कत है। बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए और आप उसका हिंदी मीनिंग जब पता रहेगा तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वर्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है कंसिक्वेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है ए रिजल्ट और इफेक्ट, टिपिकली वन दैट इज अनवेलकम और अनप्लीजेंट। मतलब कोई रिजल्ट यानी किसी चीज़ का रिजल्ट जो क्या हो, बेकार हो, अनप्लीजेंट हो यानी कि दुखद हो, ठीक है। ऐसा हो तो दुखद हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एग्ज़ाम दिए, ठीक है, स्टार्टिंग में आप एग्ज़ाम दिए, अच्छे से पढ़ाई नहीं किए या फिर किसी कारणवश आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, कंसिक्वेंट हो जाएगा। यानी कि ऐसा रिजल्ट या ऐसा इफेक्ट जो क्या था, बैड था, ठीक है, उसको कंसिक्वेंट बोलेंगे। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो प्रभाव हो जाएगा। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स इसका देखें तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो रिजल्ट हो सकता है, आउटकम हो जाएगा, सेक्वल हो जाएगा या फिर इफेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या क्या हो गया, तो रिजल्ट हो गया, आउटकम, सेक्वल या फिर इफेक्ट। देखिए यहाँ पे अगर इसके अलावा भी आपको कोई सिनोनिम्स पता हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको भी बेनिफिट होगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है कन्वेनियंस, जो कि एक नाउन है। अगर कन्वेनियंस की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ईजी, यूजफुल और सुटेबल फॉर समबडी। यानी कि कोई चीज़ जो मतलब जिसे हम लोग जो कन्वीनियंट हो यानी कि ईजी हो, आसान हो, ठीक है। कैसा हो, आसान हो या फिर यूजफुल यानी कि लाभदायक हो। कैसा हो, लाभदायक हो, लाभदायक हो या फिर सूटेबल हो, यानी किसी चीज़ के लिए जो सूटेबल हो, अच्छा हो, तो उसको कन्वीनियंस बोलेंगे। यानी कि किसी चीज़ का ऐसा क्वालिटी जो आसान हो। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आसान चीज़ों में पढ़ाते हैं, तो क्या हो गया, कन्वीनियंस हो गया, यानी कि आपके लिए आसान हो गया और वो लाभदायक भी हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग की बात करें तो उपयुक्तता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्तता। कोई चीज़ जो उपयुक्त हो आपके लिए, सूटेबल हो, ठीक है। सूटेबल मतलब क्या होता है, उपयुक्त। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो बेनिफिट हो गया, यूज हो जाएगा, गुड हो जाएगा या फिर कंफर्ट। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कोई चीज़ जो बेनिफिट हो यानी कि लाभदायक, यूज़ हो माने यानी कि जो हमारे लिए यूज़फुल हो, लाभदायक हो, गुड मतलब क्या हो, अच्छा हो या फिर कंफर्ट हो। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि अगर आपके बैक पेन है, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपके बैक में पेन है तो आपके लिए कैसा चेयर अच्छा रहेगा, जो सोफे वाला चेयर होता है, जो गद्दा वाला, वो आपके लिए क्या होगा, कन्वीनियंस होगा यानी कि यूज़फुल होगा या फिर सूटेबल यानी कि उपयुक्त होगा। तो समझ गए, पिक्चर के थ्रू भी चीज़ें आपको समझाने का कोशिश करेंगे, जिससे ये होगा कि आप आसानी से वर्ड को याद कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपील। अपील की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब है। अपील क्या है, एक वर्ब है।
तो अगर इसके मीनिंग की हम बात करें तो अपील का मीनिंग क्या होता है कि किसी से याचना करना, ठीक है, अपील करना, याचना करना। तो इसका अगर इंग्लिश मीनिंग देखें तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है ए मेक ए सीरियस अर्जेंट और हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट, यानी कि गंभीर रूप से या अर्जेंट या हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट किसी से करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो आप देखे होंगे कि गरीब जो भीख वगैरह मांगते हैं तो वो क्या करते हैं, अपील करते हैं, क्या मतलब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट, यानी कि बहुत दुख में होते हैं बेचारे, आपके पास हाथ फैला देते हैं। तो आप ये अपील को मील से याद रख सकते हैं, किससे, मील से, ठीक है। मील मतलब क्या होता है, भोजन। मील मतलब क्या होता है, भोजन। तो देखिए मील और अपील थोड़ा सा सिमिलर लगेगा, तो इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे कि जो भिखारी था उसने मील के लिए अपील किया, इस तरह आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस तरह आप भी वर्ड को रिलेट करना सीखिए। जब आप खुद से रिलेट करना सीख जाएंगे तो वर्ड जो आपके अंदर वोकैब्स का फोबिया है वो आसानी से खत्म हो जाएगा। तो अपील मतलब क्या होता है, याचना करना, यानी कि हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट करना किसी से। अगर सिनोनिम्स की बात कर लें तो एप्लीकेशन, बीड, कॉल या फिर क्लेम, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए वर्ड एप्लीकेशन में आप एक चीज़ देख रहे होंगे ION, तो वर्ड के लास्ट में अगर आपको ION देखने को मिले तो वह वर्ड क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, क्योंकि ION एक नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है बीट, दिया गया है कॉल या क्लेम, ये सारे भी अपील के सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में कोर्ट का पिक्चर दिखाया गया है, किस चीज़ का, कोर्ट का। तो कोर्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सुनवाई हुआ और किसी को सज़ा दे दिया गया, तो बेचारा अपील करता है कि फिर से एक बार से मतलब मौका दिया जाए कि हम अपने आप को निर्दोष साबित कर पाएँ, ठीक है। तो अपील मतलब क्या हुआ कि याचना करना, कि उसने जज साहब से क्या किया, अपील किया कि एक बार से उसे फिर से मौका दिया जाए, ठीक है, या फिर निर्दोष साबित करने का मौका दिया जाए। नेक्स्ट वर्ड है लेजिस्लेटिव, जो कि एक एडजेक्टिव है। लेजिस्लेटिव क्या क्या है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ ए कंट्री और स्टेट, यानी कि कोई देश हो गया, ठीक है, कोई देश हो गया या फिर राज्य जिसका वो लेजिस्लेट, उसका कोई लेजिस्लेटिव बॉडी, उसको लेजिस्लेटिव बोला जाता है। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग विधानमंडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विधानमंडल। जैसे आप जानते हैं कि अपने यहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, एक्सिक्यूटिव बॉडी होता है और जुडिशियरी बॉडी होता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव मतलब क्या हो गया, विधानमंडल। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो बॉडी, चैम्बर, हाउस या फिर पार्लियामेंट, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। बॉडी हो गया चैम्बर, हाउस या पार्लियामेंट। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में किस चीज़ का फोटो दिखाया गया, तो पार्लियामेंट है, ठीक है, इसका पिक्चर दिखाया गया है। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहना, क्योंकि यहाँ का जो पिक्चर होता है काफ़ी रिलेवेंट पिक्चर इंसर्ट करते हैं, ताकि आप वर्ड को विजुअलाइज करके आसानी से याद कर पाएँ। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे सिखाया जा रहा है, जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है, उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। क्या करने का, सेंटेंस बनाने का। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो उसे उसके आगे क्या करना है कि उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए इसका बेनिफिट अब आपको हम बता देते हैं कि जब वर्ड से आप सेंटेंस बनाने का कोशिश करेंगे, उस दौरान उस वर्ड के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह का सेंटेंस बनाएं। तो बार बार आपके माइंड में वो वर्ड चलेगा, रिपीट होगा, और आप उस वर्ड के बारे में सोच पाएंगे कि कहाँ हम इसको फिक्स करें, किस तरह का सेंटेंस बनाएं। इससे वो वर्ड उसी टाइम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और एज ए रिवीजन जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो वहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा और 100% वर्ड उसी टाइम याद हो जाएगा। तो कैसा लगा ये हमारे बताने का तरीका, होमवर्क कराने का तरीका, अच्छा लगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही पूरा सेंटेंस बना लीजिए। स्टार्टिंग कीजिए, पहले 1 बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए, 4, ऐसे बनाते चलिए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप किसी भी वर्ड को आसानी से सेंटेंस बना पाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड ये जो भी बताया गया समझ में आ गया। तो ये काम जरूर कीजिएगा अगर आप सिंसियर हैं अपने लाइफ में, अपने गोल को लेके। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूज, जो कि एक वर्ब है। रिफ्यूज यहाँ पे क्या, एक वर्ब है जिसका अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है इंडिकेट और शो दैट वन इज़ नॉट विलिंग टू डू समथिंग। मतलब इंडिकेट कर देना, ठीक है, या बता देना कि वो मतलब कुछ करने का इच्छा नहीं है, कोई मतलब इच्छा नहीं है, अनिच्छित है कोई बंदा कुछ करने के लिए। जैसे रिफ्यूज मतलब क्या होता है, इनकार कर देना। सिंपली इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इनकार कर देना, मना कर देना, ठीक है। इनकार कर देना, इनकार ऊपर ये वाला ना हो जाएगा, ठीक है, इनकार करना या मना कर देना। तो रिफ्यूज की बात करें तो मतलब जो मान लीजिए कि अगर आप कुछ करने का मन नहीं है, कोई काम ऐसा बोला गया जो आप करने के मूड में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसे रिफ्यूज कर देंगे, यानी कि मना कर देंगे, यानी कि अस्वीकृत, यानी कि रिफ्यूज कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिक्लाइन हो गया, रिजेक्ट हो गया, रेपुडिएट हो गया, फिर स्पर्म हो गया, ठीक है, स्पर्न, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को क्या किया, प्रपोज किया, तो वो क्या होता है,
मोस्टली प्रपोजल आपका रिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, रिफ्यूज हो जाता है, यानी कि इनकार कर दिया जाता है सामने वाले के साइड से। ठीक है, तो रिफ्यूज़ क्या हो गया, इनकार करना हो गया, जो काफ़ी दुखद होता है अगर आपका कोई प्रपोजल रिफ्यूज़ कर देता है। ठीक है, तो रिफ्यूज़ क्या हो गया, अस्वीकृत, यानी कि इनकार कर देना। सिनोनिम्स डिक्लाइन, रिजेक्ट, रेपुडिएट या फिर स्पर्म हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर में ये बंदा क्या कर रहा है कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, हमसे तो ना हो पाएगा, यानी कि पहले ही अपना पल्ला झाड़ रहा है कि मेरे से नहीं होने वाला ये, अगर इसको कोई काम बोला जा रहा है। तो पिक्चर भी देखिए कितना मस्त पिक्चर यहाँ पे लगाया गया है, जो काफ़ी रिलेवेंट है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन के लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, आई ओ एन। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन दिखे तो अभी अभी आपको बताया कि वो वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्रैक्शन यहाँ पे एक नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है ए वायलेशन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए लॉ और एग्रीमेंट, यानी कि कोई एक नियम हो गया या कोई एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, मान लीजिए दो लोगों के बीच, दो कंपनी या दो मतलब समूह के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो उसका जो वायलेशन होता है, क्या होता है उसका वायलेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्रैक्शन। अगर इन्फ्रैक्शन की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अतिक्रमण। क्या हो जाएगा, अतिक्रमण हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो ब्रीच, क्राइम, एरर या फिर इन्फ्रिंजमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे। ठीक है, ब्रीच हो गया, क्राइम हो गया, एरर हो गया या फिर इन्फ्रिंजमेंट हो गया। तो इन्फ्रिंजमेंट में आपको एम ई एन टी दिख रहा होगा, तो एम ई एन टी भी क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। ये भी एक नाउन सफिक्स होता है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। जहाँ भी आपको सफिक्स दिखेगा जरूर बताते चलेंगे और आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट्रेनिंग। रिस्ट्रेनिंग की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है इंटेंडेड टू कीप समवन अंडर कंट्रोल और प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि मतलब ऐसा किसी का इंटेंट मतलब क्या होता है, इरादा, इंटेंशन, तो किसी को अपने अंडर में रखना। क्या करना, किसी को अपने अंडर में रखना और उसको बचा के रखना किसी चीज़ को करने से। ठीक है, तो रिस्ट्रेनिंग की मतलब क्या होगा कि किसी चीज़ को बचाना, किसी को बचाना, रोकना। ठीक है, क्या करना, रोकना, बचाना। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात कर लें तो इसका सिनोनिम्स कॉन्स्ट्रेनिंग हो जाएगा, फॉरबिडिंग हो जाएगा, वार्निंग हो जाएगा या फिर प्रोहिबिटिंग हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो बीच वाले भाई साहब हैं क्या कर रहे हैं, इन दोनों को लड़ने से बचा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को लड़ने से क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। दोनों आपस में भिड़ रहे थे, तो ये बीच में आके क्या किए, उन दोनों को अपने कंट्रोल में कर लिए और एक दूसरे को मतलब झगड़ा करने से बचा लिए। तो रिस्ट्रेनिंग मतलब क्या हो गया, रोकना किसी चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड वर्ड आप मोस्टली एग्जाम टाइम सुनते होंगे। ठीक है, जब बोर्ड एग्जाम वगैरह होता है तो बिहार में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बिहार में जब एग्जाम होता है तो चीटिंग का लेवल कुछ नेक्स्ट लेवल तक होता है और उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक्सपेल्ड कर दिए जाते हैं। तो एक्सपेल्ड की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब हो गया, जिसका मीनिंग होता है टू फोर्स समवन टू लीव ए स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल में भी कोई बदतमीजी कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जो मतलब स्कूल के नियम के विरुद्ध है, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, या फिर किसी देश में हैं, तो कोई भी ऐसा काम जो मतलब उन सब के खिलाफ हो, तो वो उस काम के तहत आपको क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेल्ड मतलब होता है कि निष्कासित कर देना, किसी को क्या कर देना, निष्कासित कर देना। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बुक लेके चले गए, चीट लेके चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप पकड़े जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, यानी कि एग्जाम से निष्कासित कर दिया जाएगा, एग्जाम से निकाल दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड। अगर इसके सिनोनिम्स की अब हम बात कर ले तो फायर्ड हो जाएगा, फ्रीड हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा या फिर सैक्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं इसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेल्ड कर दिया गया। यहाँ पे बेचारे मुंह लटका के यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, तो फायर्ड ज़्यादातर यूज कहाँ होता है, मान लीजिए कि अगर आप जॉब में हैं, ठीक है, जॉब में है और जॉब में है और उस टाइम आपको क्या कर दिया गया कि जॉब में अगर आप कोई गलती कर दिए तो आप बॉस द्वारा क्या कर दिया गया, आपको फायर कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। ठीक है, फ्रीड, रिलीज या सेक्ट इसके क्या हो जाएंगे, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेटिंग की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू स्पेंड टाइम कंसिडरिंग ए पॉसिबल फ्यूचर एक्शन और टू कंसिडर वन पर्टिकुलर थिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए सीरियस एंड क्वाइट वे, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम को क्या कर देना, स्पेंड कर देना किसी चीज़ मतलब फ्यूचर एक्शन के लिए, तो कंटेम्पलेटिंग उसको बोलेंगे, यानी कि विचार करना। मान लीजिए कि आप किसी मतलब फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना, विचारना और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देना, तो उसको कंटेम्पलेटिंग बोलेंगे। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कंटेम्पलेटिव हो जाएगा, डेलिब्रेटिव, एक्सकोजिटेटिव या फिर मेडिटेटिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।